हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और क्लास 10 का सैम्पल पेपर आ गया, डिलीटेड सिलेबस। हालांकि मैंने इस पे वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी बच्चों डाउट है, कंफ्यूजन होगी कहीं ना कहीं कि यार इस टॉपिक पे ही क्वेश्चन आएगा। खासकर अगर बात करूं चैप्टर नंबर 3 की, लीनियर इक्वेशन में, जिसमें बोट वाला क्वेश्चन होता है, ठीक, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वो वाले क्वेश्चन में कुछ छोटे छोटे डाउट्स आ गए हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है, हालांकि मैंने इस पे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था, मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये पता लग जाएगा, जिसमें मैंने आपको एक एक चीज बताई थी एनसीईआरटी में क्या क्या डिलीटेड है। ये वाला वीडियो जिसपे 1,76,000 व्यूज आ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने 4 महीने पहले बताया था ये वीडियो। और इसमें मैंने एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, मतलब कौन सा क्वेश्चन सिलेबस में है, कौन सा नहीं है, सब कुछ करवा रखा है। लेकिन अब बात है कि बिल्कुल सैंपल पेपर आने के बाद बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाती हैं। जहां पे थोड़ा बहुत डाउट होते हैं वो चीज क्लियर हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी में टिक करके, वो आप इसमें देख लेना, मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको टिक करना है अगर। ठीक है, इस वीडियो में आपको कंफ्यूजन जो है, वो मेरा टारगेट कंफ्यूजन सारी आपकी खत्म कर दी जाए और आपको वो क्लियर पिक्चर मिल जाए कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हमें कहाँ कहाँ डाउट है। तो यानी इस वीडियो को उद्देश्य ये, जहां डाउट बचा है वो डाउट खत्म करना, पूरा डाउट क्लियर करना है या ठीक करना है आपको। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, आपको उसको देखना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर 1 में कोई डाउट नहीं है हम लोगों को। ठीक है, चैप्टर 1 में हमें पता होना चाहिए एक्सरसाइज 1.1 और 1.4 ये हमारी डिलीटेड है। 1.1 और 1.4, 1.1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले क्वेश्चन जो है एचसीएफ के, वो डिलीटेड है। और 1.4 में टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन डिलीटेड है। अगर बात करूं चैप्टर नंबर 2 की, अगर मैं बात करूं चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 में हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कोर्स में नहीं है। ठीक है, और हमारा डिवाइड करने वाला कोर्स में नहीं है, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2.3 और 2.4 जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4, ये दोनों ही क्रॉस कर लीजिए, ये नहीं है। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया, बाकी है वो वाले वीडियो में आप चेक कर सकते हो। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो है चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 में तो देखो, सबसे पहली चीज क्या नहीं है, तो यार एक्सरसाइज 3.5 में जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वो सिलेबस में नहीं है। और एक्सरसाइज 3.6 में जो रिड्यूसिबल फॉर्म है, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तो ठीक है, समझ में आता है कि ये कोर्स में नहीं है। लेकिन जो रिड्यूसिबल फॉर्म है, इसका मतलब क्या है? रिड्यूसिबल फॉर्म का मतलब यानी 1/x प्लस 1/y, इस वाले टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो इसी पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के। तो डाउट आता है कि सर ये आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये एग्जाम्पल में दे रखा है एनसीईआरटी में। अ बोट गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। अब आपको डाउट आएगा सर ये कोर्स में है या नहीं है। तो देखो, हमें ये तो पता होगा। अब ये मैं इस पे कॉन्सेप्ट नहीं जाऊंगा, ये आपको पता है कि नहीं। अप स्ट्रीम स्पीड जो लेते हैं वो हम लोग लेते हैं एक्स माइनस वाई, जिसमें एक्स हमारा बोट की स्पीड होता है और वाई हमारा स्ट्रीम की स्पीड होता है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड हम लेते हैं एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, 10 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम। यानी टाइम जो है अप स्ट्रीम का और टाइम जो है डाउन स्ट्रीम का, वो दे रखा है 10 आवर्स। और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम में जा रहा है 30 किलोमीटर, तो 30 अपॉन स्पीड नीचे लिख दो एक्स माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम में बात करें तो 44 जा रहा है, तो 44/x+y = 10। अब आप कहोगे सर क्या ये वाला क्वेश्चन सिलेबस में? तो ये वाला क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, जिसमें आपके एक्स और वाई दोनों वेरिएबल रहेंगे। तो क्या सर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा? उसमें आपको बोट की स्पीड दे दी जाएगी या फिर स्ट्रीम की स्पीड दे दी जाएगी। मान लो ये मैंने 15 दे दिया, अगर मैंने एक्स किलो 15 दे दी, तो यहां पे आ जाएगा 15, यहां पे आ जाएगा 15। तो ये कितना वेरिएबल बचा? एक वेरिएबल बचा। तो ऐसे करके आ सकता है, क्योंकि फिर वो बन जाता है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन। फिर ये बन जाता है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, और फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो आपका 13.5 और 13.6 डिलीटेड तो है, ठीक है। तो समझ लो कि 13.6 में हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, यानी ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में पूछा जाएगा, लीनियर इक्वेशन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे ये वाला क्वेश्चन होता है कि दो 2 वुमेन एंड 5 मेन वर्क टुगेदर, तो यहाँ पे इक्वेशन कैसी बनती है? अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन, 2/x प्लस 5/y इक्वल टू, 4 दिन में कर रहा 1/4। तो क्या सर ऐसा क्वेश्चन आएगा? ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा चेंज करके आ सकता है। चेंज करके मतलब आपको ये दे दिया जाएगा
कि मान लो दो बंदे हैं, अमन और सोहन, कि सोहन को अमन से 5 दिन ज्यादा लगते हैं। तो मान लो अमन को एक्स दिन लग रहा है, तो सोहन को लगेगा x+5, और ये मिलके 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 1/5। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि इधर एलसीएम ले लोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, यानी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आएंगे तो, लेकिन इस फॉर्मेट के नहीं आएंगे, इस फॉर्मेट के आएंगे जिसमें एक वेरिएबल रहेगा। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया आई होप। अगर इधर तक समझ में आ गया, अच्छा ये बात है, एक्स वाई वेरिएबल वाले नहीं होंगे, एक वेरिएबल वाले होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, मैं और चैप्टर्स की बात कर लूं जरा आपसे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में 4.3 जो एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो कोर्स में नहीं है, बाकी सब कुछ कोर्स में है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की बात करूं, पूरा कोर्स में है। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं, ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल में आपको सिर्फ, ट्राइंगल में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, 6.1 करना है, 6.2 करना है, 6.3 करना है, 6.4 और 6.5 जो है वो क्रॉस है। और थ्योरम सिर्फ एक करनी है जो 6.2 में है, जो बीपीटी है, बस एक थ्योरम करनी है, बाकी सब पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कौन कौन से क्राइटेरिया सिमिलर होता है, तो वो प्रूफ नहीं आएगा कभी, बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरम आपको बीपीटी सीखनी है, ट्राइंगल में ये है। ठीक है, और अगर बात करें चैप्टर नंबर 7 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट हमारा क्रॉस कर दो, यानी 7.3 एक्सरसाइज में एरिया वाले जो क्वेश्चन है वो हमें नहीं करने हैं। तो जहां जहां आपको एरिया मिले, और मैंने उस वीडियो में प्रॉपर टिक करवा रखा है ऑप्शनल एक्सरसाइज में कौन से करने कौन से नहीं करने, तो वो आप प्रॉपर देख लेना, लेकिन कौन सा नहीं करना जिसमें एरिया हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 की बात करें, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि सिलेबस जो लिखा था उसमें ये लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों को लग रहा था यानी जो हार्ड क्वेश्चन है आइडेंटिटी बेस्ड वो नहीं आएंगे। तो आपको ये समझना है कि जो सैंपल पेपर आया उसमें 10 वाली आइडेंटिटी भी लग रही है, सेक वाली भी लग रही है, इसलिए आपको पूरा करना है। सिर्फ और सिर्फ 8.3 एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सिमिलर चैप्टर नंबर 9 की बात करूं, तो चैप्टर नंबर 9 में भी एक क्वेश्चन है, लास्ट का, लास्ट टू लास्ट एक क्वेश्चन है जिसमें दो एंगल का सम 90 आ रहा है, वो वाला क्वेश्चन नहीं करना है, यानी चैप्टर नंबर 9 तो पूरा कोर्स में है। चैप्टर नंबर 10 यानी सर्किल वो पूरा कोर्स में है। 11 की बात करें कंस्ट्रक्शन, वो तो सिलेबस में ही नहीं है। 12 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 12 की, तो चैप्टर नंबर 12 में 12.3 पूरी रिलेटेड है। 12.3, हालांकि मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया है, इससे आपको बस आइडिया लग जाए कि 12.3 में 12.3 डिलीटेड है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किसी को किसी में माइनस करना है, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में 13.1 सरफेस एरिया था। ठीक है, 13.1 में आपका 13.1 में एरिया बेस्ड क्वेश्चंस है, वो आपको करने हैं। 13.2 में वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं। ठीक है, 13.3 में आपके जो क्वेश्चन है ना, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया गया है, वो क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं है। पहले इसमें डाउट आ रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, इस सिलेबस में नहीं दे रखा है, ये पूरी एक्सरसाइज रिलेटेड है। मैंने तो 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, 3, ये पूरी डिलीटेड है। और 13.4 जो फ्रस्टम बेस्ड है वो भी पूरी डिलीटेड है, तो दोनों ही डिलीटेड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में आपकी एक्सरसाइज 14.4 डिलीटेड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में, चैप्टर 14 में 14.4 डिलीटेड है। ठीक है, आपको नहीं करना है। और लास्ट जो है हमारा प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में सब कुछ करना है। तो मैंने ओवरव्यू दे दिया, जहां डाउट था वो चीजें क्लियर करी इस वीडियो में। आई होप अच्छा लगा, ये वीडियो समझ में आ गई हो जहां तक कहते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।